नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग एक सिटी पार्क में मौजूद हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने टाइटल में देख लिया होगा, लेकिन उसके बाद जो बता देता हूँ। पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है, राजनीति बहुत ज़रूरी है हमारे देश को चलाने के लिए, क्योंकि जितने भी लॉज हैं, जितने भी आप रूल्स हैं, वो सब पॉलिटिशियंस ही फॉर्म करते हैं हमारे पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कास्ट इन पॉलिटिक्स एक बड़ा, आप कह लीजिए, ये आज भी मैटर करता है कि भाई कौन सी जात का है। फॉर एग्जांपल, यादव को देगा, ब्राह्मण को देगा। सब लोग नहीं, लेकिन आज भी कुछ लोग करते हैं। तो मेरे अनुसार तो करते हैं, लेकिन क्या लोग वाकई में इसको सीरियसली लेते हैं, कास्ट को सीरियसली लेते हैं? तो लोगों से ही जानते हैं। आइए चलते हैं लोगों से जानने की। अंकल, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सोहन सिंह सिसोदिया है। अंकल, आज भी पॉलिटिक्स में जब टिकट्स फाइनल करती हैं पार्टीज़, तो क्या कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कास्ट जो है एक बड़ा फैक्टर रहता है? नहीं, निश्चित रूप से जो है कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीतिक दल हैं वो कास्ट का ही सहारा लेकर के चुनाव में उतरती हैं, और जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपने जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो विधानसभा में का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, जातिगत आधार पर ही पार्टियां राजनीतिक तौर पर अपने उनको प्रत्याशी बनाती हैं। लोग वोट भी डालते हैं कि इस वक्त कुछ थिंकिंग चेंज हो रही है, जो कि नई जनरेशन है हमारी? नहीं, देखिए, नई जनरेशन जो है वो निश्चित रूप से इस जातिवाद में विश्वास नहीं करती है, लेकिन जो सामाजिक जो है, जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं वो जातिगत आधार पर ही, ये सबसे बड़ी गलतियां राजनीतिक पार्टियों की हैं कि वो जातिगत आधार को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब अगर राजनीतिक पार्टियां जातिगत आधार पर टिकट न दें तो ये कास्टवाद देश में नहीं बढ़ेगा, और जातिगत आधार पर ही जो है एक कम्युनिटी एक हो करके वोट करती है। आप कैसे वोट डालते हैं? देखिए, मैं खुद का अपना व्यक्तिगत बताता हूँ कि मैं राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर जो नीतियाँ पार्टी की अच्छी होती हैं, जिनके सिद्धांत अच्छे होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा इस 2014 के चुनाव में, लोग ये कहते थे कि हम प्रधानमंत्री मोदी को वोट दे रहे हैं। अभी उदाहरण के तौर पर मथुरा जनपद की हमारी सांसद हैं हेमा मालिनी जी। बेसिक तौर पर हेमा मालिनी जी हमारे जनपद की नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी महाराष्ट्र से लाकर उन्होंने मथुरा में उनको चुनाव लड़ाया। तो मैं इस पक्ष में नहीं था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे, एक पुरानी कहावत है कि अपना ही जब कोई उंगली चिढ़ती है तो अपने को ही दर्द होता है। तो हमें मथुरा जनपद में हमारे पास क्या ऐसे चेहरे नहीं थे कि जो हमें बाहरी प्रत्याशी को उतारना पड़ा। मैं अपने किसी भी जनपद में, पूरे राष्ट्र की बात करता हूँ, कि किसी भी बाहरी प्रत्याशी को किसी भी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव में जो है नहीं थोपा जाना चाहिए। आज आप देख लीजिए, उसका नतीजा है कि हेमा मालिनी जी पूरे 7 महीने के दौरान मथुरा जनपद से गायब रही, और आज तक भी वो महाराष्ट्र में, बम्बई में हैं। तो मैंने लोगों से क्वेश्चन किया कि भाई, आपने दोबारा जब ये इलेक्शन हुआ, हेमा मालिनी जी को पहले जिताया और फिर दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी, और उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी वो अधिकतर 5 साल में गायब रहीं। तो मैंने लोगों से, जब लोग बीजेपी की बात करते थे, हेमा मालिनी को वोट देने की बात करते थे, तो मैं क्वेश्चन करता था। मैंने कहा, भाई, ये पिछली बार जब इनका रिकॉर्ड ट्रेड अच्छा नहीं रहा, इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, तो इस बार आप वोट क्यों दे रहे हैं? बोले, नहीं साहब, हम तो मोदी को दे रहे हैं। ये लोगों की थिंकिंग गलत है। मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना ये है कि पहले ऐसे प्रत्याशी को आप दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी हो, कि वो पहले आपके काम आ सके,
और अगर वो व्यक्ति जिसको आप चुन रहे हैं और वो व्यक्ति आपकी आकांक्षा पर अगर खरा नहीं उतर रहा है तो आप उसे बदल दीजिए, दूसरे किसी राजनीतिक दल को मौका दीजिए, दूसरे किसी प्रत्याशी को मौका दीजिए। और कास्टवाद निश्चित रूप से जो नई भी हमारी नौजवान पीढ़ी है वो कास्टवाद में विश्वास नहीं करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि देश का नौजवान, आने वाली हमारी पीढ़ी इन सब जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत देश में कर सकेगी। खैर ये बात तो है, इस वक्त कास्टवाद नहीं, कास्टवाद से ज़्यादा इस वक्त मोदी फैक्टर ज़्यादा काम करता है पॉलिटिक्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपको। हम अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम कृष्णा शर्मा। जी, अम्मा अपना? सुनीता शर्मा। हाँ, जब वोट डालते हैं आप दोनों? हाँ, वोट डालते हैं। डालते हैं। तो क्या कभी जाति देखी है कि हमारी जाति का है कि नहीं? नहीं देखी हम है? नहीं देखते, नहीं। हम तो काम देखते हैं। काम जी। तो अगर जाति आज भी भारत में जाति बहुत महत्व करती है जी, हाँ, का बोलूँ मैं जाति महत्व करती है ना? हाँ, करती है जाति महत्व। हाँ तो आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इतना जाति को नहीं देखती है, वो कहीं ना कहीं देखती है कि प्रत्याशी ने काम कराया कि नहीं कराया, और सीनियर लीडरशिप को कि ऊपर लेवल पे कैसा पॉलिटिशियन बैठा हुआ है कि हम इसको वोट देना, लेकिन ऊपर लेवल पे कोई गलत आया तो काम होना नहीं होना है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जातिवाद जो कुछ बचा भी है वो हट जाएगा। और क्या हटाना चाहिए? बिल्कुल हटाना। हाँ बिल्कुल जी, हटाना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल हटाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कौशल किशोर अग्रवाल। भैया सबसे पहले तो आपकी एज क्या है? एज 32। तो यंग जनरेशन में हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। वोट डालते वक्त क्या फैक्टर दिमाग में रहते हैं? कहीं ना कहीं कास्ट रहती है कि अपनी कास्ट का है, अपनी कास्ट का नहीं है, इस तरीके से कुछ? एक्चुअली जो एजुकेटेड लोग जी। हैं उनके दिमाग में ये बात नहीं रहती है, बट जो बेस है वो एजुकेशन ही है। जो अनएजुकेटेड हैं या जो अशिक्षित नहीं हैं वो लोग ये सोचते हैं, वो कास्ट को बेस बनाते हैं। उनको जब वोटिंग करते हैं तो वो कास्ट को भी एक मतलब आधार बना के चलते हैं। वैसे हमारे जनरेशन में या आज की डेट में जो लोग हैं या जो आज की जनरेशन है, जो आज का जो माहौल है, उसमें कुछ मतलब कहीं मतलब कुछ एरियाज़ में ये कास्ट फैक्टर ज़रूर एक भूमिका निभाता है, पर जैसे कि एजुकेटेड लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं। मेरे माइंड से बिल्कुल नहीं करते हैं इसको। तो आने वाले जनरेशन में माने कि आने वाले समय में कि अब कास्ट फैक्टर हट जाएगा चुनाव से? बिल्कुल। हाँ, पूरा नहीं तो कम से कम आप समझिए कि 90% हट जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन ओनली एजुकेशन। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो दे विल नॉट कंसिडर कास्ट सिस्टम, कास्ट। वो फिर उसको जो प्रतिभा है, जिसमें मतलब कुछ है, उसी को वोट देंगे फिर वो लोग। ये बात तो देखिए बिल्कुल है कि अगर एजुकेटेड लोग आएंगे और यंग जनरेशन जैसे जैसे पॉलिटिक्स में आएगी वैसे वैसे हमारी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। लेकिन यंग जनरेशन का मतलब एजुकेटेड, ऐसा नहीं कि आप 10वीं फेल और आ जाएं पॉलिटिक्स में, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। एजुकेटेड लोग आएंगे तो वो सही रहेगा। जी, बिहार में क्या? जैसे बिहार में अभी बिहार में भी जैसे यादव हैं, तो यादवों का ये है कि भाई हमको मतलब लालू यादव को ही फॉलो करना है, जबकि लालू यादव के ऊपर ऑलरेडी एक स्कैम केस चल रहा है, ऑलरेडी जेल में है। अब तेजस्वी यादव है, दे आर सीइंग फ्यूचर इन तेजस्वी यादव, जबकि वो 9th फेल है। तो इस ऐसे मतलब इस ये चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, अगर देश को सुधारना है तो। बहुत बहुत थैंक यू। सर अपना नाम बताइए। जी, मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, बस स्टैंड का। मैं खिलन बिहारी पीपल एडवोकेट, पेशे से एडवोकेट। जी सर, एडवोकेट हैं तो एडवोकेट को, एडवोकेसी को कई लोग वो रिलेट कर देते हैं पॉलिटिक्स के साथ कि भाई कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स से रिलेट हो सकता है। लेकिन क्या हमारा जो मुद्दा है वो है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आज भी कास्ट मौजूद है हमारे इंडिया में? सबसे पहले तो मैं आज के इस पावन अवसर पर, रामनवमी और दशहरा के पावन अवसर पर, हमारे सारे वृंदावन वासियों को और मेरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और आगे आने वाले जो त्यौहार हैं, दीपावली, भाई दूज, उनकी भी मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, ब्रजवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। अब बताएं, ऐसा है, ये हमारे देश में जब से आज़ाद हुआ है, इस राजनीति में जाति तो सबसे हमेशा ही हावी रहा है। अगर जाति नहीं होगी, क्योंकि ये राजनीतिक लोगों का, पार्टियों का, नेताओं का मानना है, क्योंकि उन्होंने सबको डिवाइडेड कर रखा है जातिगत आधार पर। अगर जाति के आधार पर ही तो वो
सीटों का बंटवारा करते हैं, ठीक है, उसी आधार पर उनको वोट के लिए प्रेशर डालते हैं। कोई भी आपके विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो या आप एक ग्रामीण क्षेत्र में भी आप जाएं, वहाँ भी एक जातिगत आधार पर चुनाव होने लग गए। लेकिन जो मेरा स्वयं का मानना है, आज जो हमारे देश की जो राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, वो सबसे बड़ा क्या है, वो राजनेता जो हैं, जो भी कोई भी पार्टी के हों, उन्होंने जो जातिगत आधार पर हमारे पूरे समाज को जो दूषित कर रखा है, वो उनमें क्या है कि आपस में एक भाईचारा और एक जो क्या बोलते हैं कि उनको एक भाईचारा और एक समाज में जो हम लोग आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, वो उन लोगों ने उसको बिल्कुल डिवाइडेड कर रखा है, वो सिर्फ एक जातिगत आधार पर। वो दरअसल में क्या है कि कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, कारण क्या है कि आजकल भाई भतीजावाद तो खैर शुरू से ही चला आ रहा है हर पार्टियों में, कोई भी आप पार्टी को बिलोंग कर लीजिए। दूसरी चीज़, कहीं भी इलेक्शन होता है सबसे पहले ये देखा जाता है कि वहाँ किन लोगों की कम्युनिटी ज़्यादा है, उसी आधार पर अपने कैंडिडेट को वहाँ खड़ा कर दिया जाता है, उसी आधार पर चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। लेकिन आज की डेट में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पॉलिटिशियन में समाज सेवा के आधार पर हम लोग आना चाहते हैं, वो समाज सेवा आज की डेट में कहीं भी नहीं हो रही है। क्योंकि हम तो जो देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, राजनीति का क्या मतलब था, वो एक समाज सेवा थी। आज की डेट में समाज सेवा बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति में सिर्फ आना वही बंदा पसंद करता है जो उनको अपनी जेब भरनी हो, अपने नाते रिश्तेदारों की जेब भरनी हो। लेकिन सब राजनीतिक आप ये नहीं कह सकते हैं, कुछ समाज सेवा के लिए आते हैं वो करते हैं, इसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। जो समाज सेवा के लिए आते हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। जो प्रतिभाएं हैं, जो आना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं राजनीतिक के माध्यम से। लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी जीते जरूर हैं, जैसे एक संत थे सारंगी साहब, सबसे ज़्यादा एक आप कह लीजिए उनकी अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो कुछ नहीं, केवल और केवल उन्होंने जो चुनाव लड़ा वोट के आधार पर लड़ा। तो कुछ ऐसे आप बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स बिल्कुल गंदी चीज़ है। मैं राजनीति को गंदी नहीं मानता हूँ। अगर हमारी राजनीति नहीं होगी तो हमारे देश का संविधान भी यही लोग बनाते हैं वहाँ बैठ करके, ठीक है। तो मेरा स्वयं का पर्सनल ये मानना है कि संविधान में जिस संसद में आप लोग बैठे हुए हैं, पार्टी कोई भी हो, सभी को एकजुट होकर के इस तरीके का संविधान पास करना चाहिए कि जातिगत आधार पर ना तो वोट मांगी जाए, ना जातिगत आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाए। जितने भी लोग हैं, आप एक मानक तय कर दीजिए कि भाई राजनीति में, क्योंकि आज से जब भारत आज़ाद जब हुआ था उस समय पे तो सारे लोग तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मजदूर आदमी थे। अब तो एजुकेशन इतना हावी हो रहा है, तो कम से कम एजुकेटेड जो लोग आना चाहते हैं, भाई आप संसद में बैठेंगे, आपको कानून पास कराना है, तो कम से कम पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, जिससे कि उन लोगों को ये पता लगे कि हाँ वाकई में कानून क्या चीज़ होती है और इसका इफ़ेक्ट आगे फ्यूचर में जाकर के हमारे समाज में किस तरीके का होगा। तो बस मेरा तो यही मानना है। और राजनीति में जातिगत आज की डेट में सबसे ज़्यादा हावी है, उसको बिल्कुल एक साइड से रखना चाहिए। और ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है, क्योंकि वोट, हमारा एक वोट बड़ा कीमती होता है। हम लोगों को जातिगत आधार पर वोट न दे करके किसी भी पार्टी का हो, जो प्रतिभावान कैंडिडेट है वो वाकई में हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, ठीक, वो कुछ कर सके, ऐसे ही कैंडिडेट को आप अपना अमूल जो वोट है, जिसकी कीमत मतलब उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसको आप वोट दीजिए। लेकिन जातिगत आधार पर वोट न दें, ये मेरे हाथ जोड़ कर की विनती है। वैसे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन भी नहीं करा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल गलत माना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जी, तो धन्यवाद सर आपका। ठीक, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जितने भी लोग हैं, एक भी ऐसा नहीं मिला जो इसको सपोर्ट करता हो कास्ट फैक्टर को, और बुरी चीज़ को सपोर्ट भी कोई क्यों करे। तो जी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यही मेरा मानना भी था कि कास्ट होनी नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में दो चीज़ें मेरे हिसाब से मैटर करनी चाहिए, एक जो आपका कैंडिडेट है वो एजुकेटेड है कि नहीं, और सेकंड वो डेवलपमेंट जो आपको चाहिए वो आपकी जो मांगते हो आप उसको फुलफ़िल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और बेल का आइकन ज़रूर